इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड के उच्चारण को लिखेंगे और इसे ट्रांसलेट भी करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना है और आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको इंग्लिश आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। द ड्रीम, सपना। ड्रीम का मतलब होता है सपना। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से। फॉर अ फ्यू डेज का मतलब है कुछ दिनों से, कुछ दिनों से। किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव वॉज थिंकिंग, सोच रहे थे, डीपली, गहराई से, अबाउट अ मैटर, किसी मामले के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में, के बारे में, मैटर मामला। कृष्णदेव राय कुछ दिनों से किसी मामले के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे। डीपली का मतलब है गहराई से, गहराई से। वॉज थिंकिंग, सोच रहे थे। आई अपॉइंटेड, मैंने नियुक्त किया था। तेनाली रमन, तेनाली रमन को एज एन एडवाइजर, एक सलाहकार के रूप में। एडवाइजर का मतलब है सलाहकार, सलाहकार। सीइंग हिज इंटेलिजेंस, उसकी समझदारी देखकर। इंटेलिजेंस का मतलब है समझदारी, सीइंग देखकर। एंड क्लेवरनेस, और चालाकी। मैंने उसकी समझदारी और चालाकी देखकर उसे सलाहकार नियुक्त किया था। नाउ, अब, द सिचुएशन, अब स्थिति। इज दैट, ऐसी है कि। मोस्ट ऑफ द कोटियर्स, ज्यादातर दरबारी। आर जीलस, जलने लगे हैं। ऑफ हिम, उससे। अब स्थिति यह है कि ज्यादातर दरबारी उससे जलने लगे हैं। सिचुएशन का मतलब है स्थिति। कोटियर्स दरबारी, जीलस जलने लगे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं। द सिचुएशन, कि ये स्थिति। डजंट वर्सन, और खराब नहीं होगी। वर्सन का मतलब होता है और खराब होना। होप आशा करना। आई शुड बेटर, ये बेहतर होगा। डिसमिस तेनाली रमन, तेनाली रमन को बर्खास्त कर दें। डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना, किसी की सेवा समाप्त करने को बर्खास्त कहते हैं। फ्रॉम द जॉब से। बट, लेकिन। हाउ टू
टेल कैसे बताया जाए, दैट ये, टू तेनाली रमन, तेनाली रमन को, लेकिन ये तेनाली रमन को कैसे बताया जाए। टेल का मतलब होता है बताना, हाउ कैसे। वॉज आ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक कठिन सवाल था। तेनालीरामन को ये कैसे बताया जाए, ये एक कठिन सवाल था। ही थॉट, उन्होंने सोचा। इट वुड बी गुड, ये अच्छा होगा। इफ तेनाली हिमसेल्फ, अगर तेनाली खुद ही स्टॉप्स, बंद कर देता है। कमिंग टू द कोर्ट, दरबार आना। द किंग, राजा, वॉज थिंकिंग, सोच रहे थे। ऑल दिस, इन सब के बारे में। व्हेन तेनाली, तभी तेनाली अपीयर्ड, सामने आ गए। इन, अपीयर का मतलब होता है सामने आना या फिर प्रकट होना, प्रकट होना, तभी तेनालीरामन सामने आ गया। इन द कोर्ट, दरबार में, तभी तेनालीरामन दरबार में आ गया। द किंग, राजा, लाफ्ड, हंसे। एट हिम, उस पर, राजा उस पर हंसे। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्ड है तो हंसे। व्हेन तेनाली, जब तेनाली ने आस्क्ड, पूछा। हिम, उनसे। द रीजन, कारण, जब तेनाली ने उनसे कारण पूछा। रीजन का मतलब है कारण। ही सेड, उन्होंने कहा। तेनाली लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, तेनाली पिछली रात। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। दैट, कि यू वर सिटिंग, तुम बैठे हुए हो। ऑन आ डंकी, एक गधे पर। पिछली रात मैंने सपना देखा कि तुम एक गधे पर बैठे हुए हो। लास्ट का मतलब है पिछली, नाइट रात। ड्रीम्ड, सपना देखा, सपना देखा। हियरिंग दिस, इसको सुनकर। एवरीवन, एवरीवन, सभी। इन द कोर्ट, दरबार में। स्टार्टेड, स्टार्टेड लाफिंग, हंसना शुरू कर दिया। अलाउड, जोर से। सभी दरबार में जोर से हंसना शुरू कर दिया। अलाउड का मतलब है जोर से, जोर से। स्टार्टेड, शुरू कर दिया। लाफिंग, हंसना। द किंग थॉट, राजा ने सोचा। दैट, कि द स्टेटमेंट वॉज सो पिंचिंग, कि ये वक्तव्य इतना चुभने वाला था। पिंचिंग का मतलब है चुभने वाला, चुभने वाला। सो का मतलब इतना, वॉज था। दैट, कि तेनाली रमन, कि तेनाली रमन। वुड स्टॉप, बंद कर दे। कमिंग टू द कोर्ट, दरबार में आना।
ये स्टेटमेंट इतना चुभने वाला था कि तेनालीरामन कोर्ट में आना बंद कर दे। राजा ने ऐसा सोचा। तेनाली रिमेन्ड साइलेंट। तेनाली शांत रहा। रिमेन का मतलब है रहा, साइलेंट शांत। फॉर सम मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए। देन ही सेड, फिर उसने कहा, महाराज, महाराज, योर ड्रीम, आपका सपना, इज एब्सोल्यूटली राइट, पूरी तरह से सही है। एब्सोल्यूटली का मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से, राइट सही। यू विल बी, आप होंगे। यू विल बी का मतलब है आप होंगे। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, टू नो, जानकर, दैट कि, आई ऑल्सो ड्रीम्ड, कि मैंने भी देखा, अ सिमिलर थिंग, इसी तरह की चीज। सिमिलर का मतलब है इसी तरह की, थिंग चीज। आई ऑल्सो ड्रीम्ड, मैंने भी सपने में देखा। लास्ट नाइट, पिछली रात, पिछली रात भी मैंने ऐसा ही देखा। आई सॉ, मैंने देखा। माई सेल्फ, माई सेल्फ, मैं खुद ही। सिटिंग, बैठा हुआ। ऑन आ डंकी, एक गधे पर। एंड और, यू सिटिंग, आपको बैठे हुए। ऑन आ स्वैन, एक हंस पर। मैंने खुद को एक गधे पर और आपको एक हंस पर बैठा हुआ देखा। स्वैन का मतलब है हंस। सिटिंग, बैठा हुआ। When people, जब लोगों ने, saw this, इसे देखा। they started, उन्होंने शुरू कर दिया। murmuring, murmuring, धीमी आवाज में बोलना। मरमर का मतलब होता है धीमी आवाज में शिकायत करना या फिर कोई ऐसी बात बोलना जो नाराजगी जताता हो। आर किंग, हमारे राजा। इज डूइंग, कर रहे हैं। इनजस्टिस, इन जस्टिस, अन्याय, हमारे राजा अन्याय कर रहे हैं। विथ तेनाली, तेनाली के साथ। इनजस्टिस का मतलब है अन्याय। ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, वह खुद तो। इज सिटिंग, बैठे हुए हैं। ऑन आ स्वैन, एक हंस पर। वो खुद तो एक हंस पर बैठे हुए हैं। वाइल, जबकि। ही मेड तेनाली सिट, उन्होंने तेनाली को बैठा रखा है। ऑन आ डंकी, एक गधे पर। वाइल का मतलब है जबकि। ही मेड तेनाली सिट, उन्होंने तेनाली को बैठा रखा है। ऑन अ डंकी, एक गधे पर। व्हेन यू हर्ड दिस, जब आपने ऐसा सुना। हर्ड का मतलब है सुना। यू फेल्ट वेरी अशेम्ड, आपने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, यानी आपको बहुत शर्म आई।
यू अलाइटेड, अलाइटेड आप उतर गए, फ्रॉम द स्वैन उस हंस से, आप उस हंस से उतर गए। अलाइट का मतलब होता है उतरना, अलाइटेड है तो उतर गए। एंड और गॉट योर सेल्फ, योर सेल्फ और खुद को, सीटेड बैठा लिया और खुद को बैठा लिया, ऑन आ डंकी एक गधे पर और फिर खुद को भी एक गधे पर बैठा लिया। पीपल एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड लोगों ने प्रशंसा की, योर स्टेप आपके इस कदम की, एंड और स्टार्टेड और शुरू कर दिया, क्लैपिंग ताली बजाना और ताली बजाना शुरू कर दिया। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, तारीफ करना। एप्रिशिएटेड है तो तारीफ की। स्टेप कदम, क्लैपिंग क्लैप से बना है, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, ताली बजाना। किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव, हैड नो आंसर राजा कृष्णदेव के पास कोई जवाब नहीं था, टू दिस इस बात का, ही स्माइल्ड वह मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, तेनाली, तेनाली आई वॉज जस्ट किडिंग मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। किड का मतलब ऐसे होता है बच्चा नाउन में, लेकिन इसकी मीनिंग वर्ब में है, तो यहाँ पर किड का मतलब होगा मजाक करना। आई वॉज जस्ट किडिंग मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यू आर रियली तुम वास्तव में हो, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड वाइज बहुत समझदार और बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का मतलब होगा समझदार, वाइज बुद्धिमान। ऐसे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसे समझदार और बुद्धिमान कह सकते हैं। रियली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में तुम वास्तव में बहुत समझदार और बुद्धिमान हो। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।